आज का बाइबल वचन 10 जनवरी 2026। इब्रानियों 13 का 16। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हे सर्वशक्तिमान, दयालु और अनुग्रह से भरपूर परमेश्वर, आज ये हृदय पूरी नम्रता, श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ आपके सम्मुख झुकता है। जीवन का हर श्वास, हर क्षण और हर अवसर आपकी कृपा का प्रमाण है। आपने मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए बनाया, ताकि प्रेम, करुणा, भलाई और उदारता के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, ये वचन स्मरण दिलाता है कि भलाई करना और उदारता दिखाना कभी न भूला जाए, क्योंकि ऐसे बलिदानों से आप प्रसन्न होते हैं। ये प्रार्थना इसी सत्य को जीवन में उतारने की लालसा के साथ अर्पित की जाती है। हे करुणामय परमेश्वर, मनुष्य अक्सर अपने स्वार्थ, अपने लाभ और अपनी सीमाओं में बंध जाता है। कई बार आंखें दूसरों की पीड़ा को देखकर भी अनदेखा कर देती हैं। कई बार हृदय कठोर हो जाता है और हाथ रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति में कृपया हृदय को कोमल बनाइए, सोच को शुद्ध कीजिए और आत्मा को जागृत कीजिए, ताकि हर परिस्थिति में भलाई का मार्ग चुना जा सके। हे प्रभु, भलाई केवल शब्दों में नहीं, बल्कि विचारों, व्यवहार और कर्मों में प्रकट हो। वाणी मधुर हो, दृष्टि करुणा से भरी हो और कदम सच्चाई के मार्ग पर चलें। जहाँ निराशा हो, वहाँ आशा बनकर उपस्थित होने की सामर्थ्य दीजिए। जहाँ अभाव हो, वहाँ सहायता का माध्यम बनने की कृपा कीजिए। उदारता केवल धन तक सीमित न रहे, बल्कि समय, प्रेम, धैर्य, क्षमा और समझ में भी प्रकट हो। जिनके पास सुनने वाला कोई नहीं, उनके लिए कान बन सकें। जिनके पास सहारा नहीं, उनके लिए सहारा बन सकें। जिनका मन टूट चुका है, उनके लिए सांत्वना का स्रोत बन सकें। हे दयालु परमेश्वर, अहंकार को दूर कीजिए, ताकि सहायता करते समय मन में घमंड ना आए। दान करते समय दिखावा ना हो, सेवा करते समय थकावट नहीं, बल्कि आनंद अनुभव हो। हर छोटा और बड़ा कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए किया जाए, न कि मान सम्मान पाने के लिए। हे प्रभु, जीवन में कई अवसर आते हैं जहां भलाई करना कठिन लगता है। जब अपमान मिला हो, जब धोखा हुआ हो, जब मन आहत हो, ऐसे समय में भी क्षमा करने की शक्ति दीजिए। जो बुरा करें उनके लिए भी भले की कामना करने का साहस दीजिए। यही सच्ची उदारता है, यही आत्मिक बलिदान है। परमेश्वर, जो कुछ प्राप्त हुआ है वो आपकी ही देन है। स्वास्थ्य, सामर्थ्य, बुद्धि, संसाधन, सब कुछ अनुग्रह से मिला है। इस सत्य को कभी भुलाने न दीजिए, ताकि जो मिला है उसे बांटने में संकोच ना हो। अभाव में भी कृतज्ञता बनी रहे और संपन्नता में भी विनम्रता बनी रहे। हे प्रभु, परिवार, समाज, कलीसिया और कार्यस्थल, हर स्थान पर भलाई का प्रकाश फैलाने की सामर्थ्य दीजिए। कटुता को प्रेम से, द्वेष को क्षमा से और अंधकार को प्रकाश से जीतने की कृपा कीजिए। जीवन एक जीवित बलिदान बने, जिससे आपकी प्रसन्नता झलके। जो कमज़ोर हैं, जो बीमार हैं, जो अकेले हैं, जो निराश हैं, उनके लिए संवेदनशील हृदय दीजिए। सहायता केवल आवश्यकता पूरी करने तक सीमित न रहे, बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान को भी बनाए रखे। हर कार्य में आपकी इच्छा को प्राथमिकता मिले। हे परमेश्वर, कभी-कभी देने के बाद भी परिणाम दिखाई नहीं देते, तब मन थक जाता है। ऐसे समय में विश्वास को दृढ़ कीजिए कि हर भलाई व्यर्थ नहीं जाती। हर उदार कार्य आपकी दृष्टि में अनमोल है। यही आश्वासन आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जीवन के अंत तक भलाई करने की भूख बनी रहे। प्रेम ठंडा न पड़े, करुणा सूख न जाए और उदारता सीमित न हो। हर दिन नया अवसर समझकर जिया जाए, ताकि कोई भी दिन बिना भलाई के न बीते। हे प्रभु, ये प्रार्थना केवल शब्द न रहे, बल्कि जीवन का संकल्प बने। हर श्वास, हर कदम और हर निर्णय में आपकी प्रसन्नता खोजी जाए। ऐसा जीवन अर्पित हो जो आपको प्रिय लगे, क्योंकि आप ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होते हैं। इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, हृदय को रूपांतरित कीजिए और जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। आमीन। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, जो स्वर्ग में है, बड़ाई करें। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे।
इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझमें शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वो पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वो धन्य होता है। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। हे अनंत करुणामय प्रेम और सत्य के परमेश्वर, आज यह हृदय पूरी विनम्रता, श्रद्धा और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में प्रस्तुत होता है। जीवन, श्वास, सामर्थ्य, समझ, अवसर और हर एक आशीष आपके अनुग्रह का परिणाम है। आपने मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए बनाया, ताकि प्रेम, दया, भलाई और उदारता के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, आपका वचन सिखाता है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। इस सत्य को केवल जानने तक सीमित न रहने दे, बल्कि जीवन का व्यवहार बना दे। ऐसा हृदय प्रदान करें जो अभाव में जी रहे लोगों की पीड़ा को समझे, उनकी आवश्यकता को देखे और सहायता के लिए आगे बढ़े। हे दयालु परमेश्वर, ऐसा जीवन दीजिए जिसमें उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि लोग भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। भलाई दिखाने का उद्देश्य स्वयं का नाम ऊंचा करना नहीं, बल्कि आपके नाम की बड़ाई करना हो। हर कार्य में ये भावना बनी रहे कि सब कुछ आपकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। हे प्रभु, भले काम करते समय थकावट, निराशा या हतोत्साह न आने पाए। जब परिणाम तुरंत दिखाई न दे, तब भी विश्वास डगमगाने न पाए। आपका वचन आश्वासन देता है कि यदि ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी अवश्य काटी जाएगी। इस आशा को हृदय में स्थिर रखें। जहाँ तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करने की सामर्थ्य दीजिए, परिवार में, समाज में, कलीसिया में और कार्यस्थल पर। विशेषकर विश्वास के घराने के साथ प्रेम, धैर्य और सहयोग बना रहे। मतभेदों के बावजूद एकता बनी रहे और सेवा की भावना कभी कम न हो। हे परमेश्वर, उदार हृदय प्रदान करें, क्योंकि उदार प्राणी हृष्ट-पुष्ट होता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाती है। स्वार्थ की सोच को दूर करें और बांटने का आनंद अनुभव कराने की कृपा करें। देने में भय नहीं बल्कि विश्वास हो और सेवा में बोझ नहीं बल्कि संतोष हो। जो कंगाल की सुधि रखता है वो धन्य कहलाता है, ये सत्य जीवन में प्रकट हो। विपत्ति के दिनों में भी आपकी सुरक्षा और सहायता पर भरोसा बना रहे। सहायता करते समय किसी को तुच्छ न समझा जाए, बल्कि हर व्यक्ति में आपकी छवि देखी जाए। हे प्रभु, आपका वचन सिखाता है कि दिया करो तो दिया जाएगा, पूरा नाप, दबा हुआ, हिलाया हुआ और उभरता हुआ। इस सिद्धांत पर जीवन आधारित हो, ताकि देने से डर नहीं बल्कि भरोसा हो। ये समझ बनी रहे कि जो नाप इस्तेमाल किया जाता है वही नाप लौट कर आता है। दयालु दृष्टि दीजिए, क्योंकि दया करने वाले पर आशीष फलती है।
ऐसा जीवन हो जो दूसरों के लिए रोटी बन सके, आशा बन सके और सहारा बन सके। छोटे से छोटे कार्य में भी आपकी दृष्टि बनी रहती है, ये विश्वास कभी कम न हो। हे परमेश्वर, ये स्मरण रहे कि जो कुछ छोटे से छोटे लोगों के लिए किया जाता है वो आपके लिए किया जाता है। ये चेतना सेवा को पवित्र बना देती है। जब भूखे को भोजन दिया जाए, नंगे को वस्त्र, उदास को सांत्वना और अकेले को संगति, तो ये सब आपकी उपस्थिति में किया गया कार्य हो। विश्वास को केवल वचनों तक सीमित न रहने दें, ऐसा विश्वास दीजिए जो कर्मों के द्वारा जीवित दिखाई दे। प्रेम केवल बातों और भाषणों में नहीं, बल्कि काम और सत्य के द्वारा प्रकट हो। व्यवहार में प्रेम, दृष्टिकोण में करुणा और निर्णयों में न्याय दिखाई दे। हे प्रभु, जिसका भला करना हाथ में हो, उससे न रुकने की समझ दीजिए। अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए ताकि कोई भी अवसर व्यर्थ न जाए। आलस्य, भय और टालने की प्रवृत्ति को दूर करें। जो अनुग्रह करता है और उधार देता है, उसका कल्याण होता है, ये वचन जीवन का आधार बने। न्याय में, संबंधों में और निर्णयों में सच्चाई बनी रहे। मुकद्दमों में नहीं, बल्कि प्रेम में जीतने की सोच विकसित हो। दयालु सामरी की तरह बनने की सामर्थ्य दीजिए, जो देखकर अनदेखा नहीं करता, बल्कि रुकता है, घावों पर मरहम लगाता है और जिम्मेदारी उठाता है। जा और ऐसा ही कर, ये आदेश जीवन की दिशा बन जाए। पवित्र लोगों की आवश्यकताओं में सहायता करने का हृदय दीजिए। पहुनाई करने में आनंद हो, शिकायत नहीं। घर, समय और संसाधन सब आपकी सेवा में उपयोग हों। हे परमेश्वर, दान मन की इच्छा से हो, न कुड़ के और न दबाव से। ऐसा हृदय दीजिए जो हर्ष से देता है, क्योंकि आप ऐसे देने वालों से प्रेम करते हैं। देने में स्वतंत्रता हो और धन्यवाद की भावना बनी रहे। पड़ोसी को तुच्छ न समझने की समझ दीजिए। दीन और निर्बल लोगों पर अनुग्रह करने का साहस दीजिए। यही सच्ची धन्यता है, ये सत्य जीवन में प्रकट हो। आपने स्पष्ट बता दिया है कि अच्छा क्या है। न्याय से काम करना, कृपा से प्रीति रखना और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। इस मार्ग से कभी भटकने न दें। घमंड, कठोरता और अन्याय से दूर रखें। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय बनने की कृपा कीजिए। जैसे मसीह में क्षमा मिली है, वैसे ही क्षमा करने का हृदय विकसित हो। कटुता, वैर और प्रतिशोध को जड़ से निकाल दीजिए। हे प्रभु, दुष्ट की राह से दूर रखें और धर्मी की राह पर स्थिर रखें। अनुग्रह करके दान देने वाला जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए। ऋण में नहीं, बल्कि आशीष बनने का जीवन प्रदान करें। ये प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रतिदिन के जीवन में दिखाई दे। सोच बदले, दृष्टिकोण बदले और प्राथमिकताएं बदलें। ऐसा जीवन बने जो आपकी दृष्टि में सुगंध समान हो। हर श्वास, हर दिन और हर अवसर में ये भावना बनी रहे कि जीवन आपके लिए अर्पित है। भलाई, दया, उदारता और प्रेम, ये सब आत्मिक बलिदान बने जिनसे आप प्रसन्न होते हैं। इस प्रार्थना को स्वीकार करें, हृदयों को नया करें और जीवनों को अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।